खुदावंद मसीह के जलाली अब्दी और अजीम नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे यशायाह नबी का सहीफा उसका 58 बाब और उसकी 3री आयत से और 7वीं आयत तक। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, वो कहते हैं, हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझे पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदा का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि हुक्म की जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, ताकि हर एक जुए को तोड़ डालें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो और खुदा ऐसा रूस की तमजीद हो। आमीन। जो बात आज इस हवाले की रोशनी में हम गौर करने को हैं, हम इसका मजमून ये दे सकते हैं कि हकीकी रोज़ा क्या है। हकीकी रोज़ा वो है जो खुदा की नज़र में मकबूल हो, और इसी बात को हम लेकर चंद मिनट्स के लिए इकट्ठे खुदा की हजूरी में बैठेंगे। 3री आयत में एक सवाल है जो कहते हैं, हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। और क्वेश्चन मार्क है। ये 3री आयत का आधा हिस्सा है, पहला हिस्सा है, और ये एक सवाल से शुरू होता है। यशायाह नबी के सहीफे के 58 बाब की 3री आयत में ये सवाल मौजूद है। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोज़े रखे क्योंकि तू नज़र नहीं करता, तू नहीं देखता, नहीं सुनता, नहीं जवाब देता। हम क्यों अपनी जान को दुख देते हैं जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। और यकीनन जो लोग रोज़ा रखते हैं उन्हें ये हक बनता है कि वो ये सवाल करें। अगर वो चाहते हैं और इस नीयत से रोज़ा रखते हैं कि वो रोज़ा खुदा की हजूरी में पहुंचे, तो फिर ये सवाल बनता है, हमें इस सवाल पर गौर करना चाहिए, हमारी दुआ और रोज़ा क्यों खुदा की हजूरी में मकबूल नहीं होता। हम अपनी जान को दुख देते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोज़ा अपने मानी के लिहाज से ये साबित करता है कि ये इसका मतलब एक वक्फा है,
ठहर जाना है कुछ देर के लिए, खाने के लिए। खाना खाने से मुंह को बंद कर लेना है। कुछ मुद्दत के लिए खाने पीने की अशिया से मुंह को मोड़ लेना है। हमें इस बात से बाज रहना है कि हम कुछ अपने मुंह में डालें। और ये रोजा हमारे नजदीक ये रोजा है, जबकि ये इसकी पूरी तफसील नहीं है, पूरी तफसीर नहीं है, खुदा की पूरी ये मर्जी नहीं है। हमें अपनी मर्जी से रोजा रखने का इख्तियार नहीं, और अगर है तो वो रोजा है जो खुदा की हजूरी में नहीं पहुंचता। और अगर चाहते हैं कि खुदा की हजूरी में पहुंचे तो उस रोजे के असूल और ज़ाब्ते बाइबल मुकद्दस में से हमें तय करने पड़ेंगे। अगर बाइबल मुकद्दस को हम बुनियाद बनाकर दुआ और रोजे में ठहरते हैं तो फिर जान लें कि ये खुदा का कलाम है, और खुदा का कलाम जो कुछ इसमें दर्ज है वो हकीकत और सच्चाई पर मबनी है। और इस कलाम का मालिक, इस कलाम का करने वाला, जिसके मुंह से ये कलाम निकला है, वो सच्चा और बरहक है और अपने वादों को पूरा करने की कुदरत रखता है, और वो करता है। जब हम इन ज़ाब्तों को जो हमें दिए गए हैं, इनकी बुनियाद पर दुआ और रोजा में ठहरते हैं तो खुदा इन बातों को सुनता, जवाब देता और उसके अहकामात को मानने वाला और खुदा को खुश करने वाला शाबाश का हकदार होता है। याद रखिए, इन दिनों में रोजे के आयाम शुरू होने वाले हैं। 14 फरवरी से लेंट सीजन का आगाज हो रहा है, और अब मसीही लोगों में, नॉमिनल क्रिश्चियन या हकीकी क्रिश्चियन, वो सब इस बात को सुनते हैं, इस बात की तरफ उन्हें तवज्जो दिलाई जाती है। मसीह दुनिया में ये आवाज गूंजती है जो रोजे के बारे में है, और फिर लोग सवालात करते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, इसकी मुद्दत क्या है, इसका तरीका क्या है। तो आज जो बात मैं चाहता हूं कि हम आपस में बैठकर उस पर गौर करें, वो एक हकीकी रोजे की तरफ हमारी निशानदेही करती है। और वो हकीकी रोजा ये है जो खुदा आज हमें बताता है, जो खुदा चाहता है। तो तीसरी आयत के पहले हिस्से को हमने देखा, और दूसरे हिस्से में लिखा, देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। ये क्वेश्चन करने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि हम रोजा रखते हैं, और रोजा जो है वो खुदा के मकबूले नजर नहीं होता, और हम अपनी जान को दुख देते हैं, बावजूद इसके कि खुदा ख्याल में नहीं लाता, खातिर में नहीं लाता, सुनता ही नहीं है। तो कलाम खुदा में इस तरह लिखा है, इसका जवाब इसी हवाले में मौजूद है। देखो
तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। रोजा रखने का जो मकसद है वो ये है, वो पर्पस, वो बात जो हम खुदा की हजूरी में लेकर आए हैं, जो हमारी रूहानी ताजगी से ताल्लुक रखती है, जो हमारी रूहानी सरगर्मी से ताल्लुक रखती है, जो इस बात से ताल्लुक रखती है कि वो लानतें जिन्होंने हमें घेरा हुआ है हम उनसे रहाई पाएं, उस मुसीबत से जो हमारे सर पर है उससे हमारी जान छूटे। जब इन बातों को हम लेकर खुदा की हुजूरी में आते हैं, दुआ करते हैं और रोजे में ठहरते हैं, तो हमें ये बात गौर करनी है कि क्या ये बात, ये दुआ जो हम कर रहे हैं, ये खुदा की हजूरी में पहुंच रही है? क्या हम इसे खुदा की हजूरी में पहुंचाना चाहते हैं, या फिर हमारा मकसद महज झगड़ा रगड़ा करना है, या हमारा मकसद सिर्फ नेकनामी की लिस्ट नेकनामी का लेबल अपने माथे पर लगवाना है? हम किस मकसद के लिए रोजा रख रहे हैं? हम इसलिए रोजा रख रहे हैं ताकि हम अपने पड़ोसी से, अपने साथी से, अपने दूसरे लोगों से जिनके करीब हैं, हम आसपास हैं, हम चाहते हैं कि हम उनसे बरतर ही नजर आएं। और हम सवालात करते हैं, हम पूछते हैं आपने कितना रोजे रखे हैं, और वो बताते हैं बहन हमारे एक ही रोजा छूटा है, हमने सब रोजे रखे हैं। ये क्या मसीहत में, क्या बाइबल का खुदा ऐसे रोजे की हमसे तवक्को करता है? क्या इन बातों को रोजे में डिस्कस करने की जरूरत है? हमें इस बात के लिए खुदा की हजूरी में ठहरना चाहिए और थोड़ी देर के लिए खाने पीने से वक्फा लेना चाहिए। 24 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 2 दिन, ताकि हम रूहानी तौर पर ताजगी हासिल करें और खुदा के साथ अपना वक्त गुजार सकें, खुदा के साथ उसके कदमों में हम बैठ सकें। हमारे रोजे का ये मकसद है। और उन तमाम कमियों को, उन तमाम कमजोरियों को, उन तमाम लानतों को, उस सारे बोझ को जो हमारे सर पर है, हम उसे उतार सकें, खुदा के सामने रख सकें, ताकि वो हमें रहाई, छुटकारा, मखलसी दे सके। ये है हमारा रोजा जो हम चाहते हैं कि खुदा की हजूरी में रखें। ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। खुदा कहता है क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदा का मकबूल है? एक तो इसलिए रोजा रखा कि झगड़ा रगड़ा करो, और आप देख लें जब रोजे के अयाम शुरू होते हैं तो लोगों में लड़ाई झगड़ा भी ज्यादा, बर्दाश्त खत्म हो जाती है। वो दूसरे को बताता है आपको पता नहीं है कि मैंने रोजा रखा हुआ है, आप ख्याल ही नहीं करते मेरा, हटे पीछे रास्ता दे मुझे। वो ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि मैं स्पिरिचुअल हूं और तुम लोग तो आम आदमी हो।
मेरा तुम्हारा क्या मुकाबला। वो ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि हम रूहानी हैं, हम आपके जैसे नहीं हैं, हमारा ताल्लुक खुदा के साथ है। और वो बेहतर खाना खाने के लिए या 2-2 घंटे 4-4 घंटे इस बात के लिए सर्व कर देते हैं किस तरह खाने को तैयार किया जाए, कौन कौन सी डिश बनाई जाए और किस किस तरीके से हम अपने काम को छोड़ दें, अपने मामलात को छोड़ दें, इबादत को छोड़ दें, खुदा के कलाम को पढ़ दें, कभी हमें वक्त ना मिले और सारा दिन हमें सोच में रहें। कुछ वक्त सोकर गुजारें और कुछ वक्त हम फल फ्रूट काटने में, समोसे पकोड़े जमा करने में लगा दें। ये रोजा खुदा को पसंद नहीं, और खुदा इस रोजे को कभी भी ये खुदा की हजूरी में मकबूल नहीं हो सकता। और ना ही ये कि सिर्फ अपनी जान को दुख दिया जाए, सिर्फ अपनी जान को दुख देते हैं। 3 दिन का रोजा, 1 दिन का रोजा, 2 दिन का रोजा, 24 घंटे का रोजा, पूरे 40 रोजे, पूरे 20 रोजे वो रखते हैं और अपनी जान को दुख देते हैं। लेकिन ऐसा रोजा खुदा की हजूरी में मकबूल नहीं होता। वो कहता है, क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या ये अमल, क्या ये तेरा ये अमल जिसे तू दुआ और रोजा कहता है खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरेगा? और फिर इसका जवाब यह है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं, खुदा ये कहता है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं, ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें, अपने हाथ को जुल्म करने से बाज आ, पूरा तोल तोल, बेइंसाफी ना कर, मजलूम पर जुल्म ना कर, किसी का हक ना खा, झूठ फरेब से बाज आ, धोखाधड़ी और हर तरह की गंदगी को अपनी जिंदगी से खारिज कर और जुए के बंधन खुलें और मजलूमों को आजाद करें। जिन पर आप जुल्म कर रहे हैं उन्हें आजाद करें। बनी नौ इंसान जिन पर आपने भारी जुए रख दिए हैं, वो बंधन खोल दें, उन्हें उनसे आजाद करें और हर एक जुआ तोड़ डालें, हर एक जुआ तोड़ डालें। ऐसे सारे अमल से अपना हाथ हटा लीजिए, दूर कीजिए अपने आप को। वो किसी ऐसे अमल को पसंद नहीं करता। आप खुदा की हजूरी में हैं, आप खुदा से ब्लेसिंग बरकत लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप रूहानी तौर पर ताजगी पाएं, आप चाहते हैं आप माली तौर पर मुस्तहकम हों, आप चाहते हैं कि लोग, अगर आप खादिम हैं, लोग आपके वसीले से बरकत पाएं, तो फिर आपको उन सारी चीजों से जो खुदा के कलाम के मुनाफी हैं उनसे बाज रहना होगा, दूर रहना होगा। पौलुस कहता है, बदी से भाग।
हमें इन चीजों से बाज रहना होगा। और क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? अरे आप तो घर में लड़ाई पैदा कर देते हैं। 2-2 घंटे फ्रूट और चीजें आप नुमाइश के लिए अपनी टेबलों पर रख देते हैं, देखते रहते हैं, कभी उसे और कभी घड़ी को। कब आपका ठहराया हुआ वक्त पूरा हो और आप रोजा खोलें, आप उस वक्फे को जो आपने खाने से किया है, उस वक्फे का कब वक्त खत्म होगा और आप की जान छूटेगी। आपका अमल यही बता रहा होता है। आप बड़े बेजार हैं, आप पर यह बड़ा भारी है, आपकी खुशी इसमें शामिल नहीं है, आप मजबूर हैं, कर तो रहे हैं लेकिन मजबूर हैं। क्या ये वो रोजा है जो खुदा चाहता है? आप कभी चर्च ना जाएं, आप किसी भी चर्च के साथ आपकी एफिलिएशन ना हो, ये रोजा है? क्या आप खादमुद्दीन पर उंगलियां उठाएं, ये रोजा है? क्या आप गिरे हुए को और गिराएं और धक्का दें और आप बड़े फख्र से कहें, हिलती हुई दीवार को एक धक्का और दो? ये रोजा, ये है आपके रोजे का मानी, ये है आपके रोजे का मतलब, ये है आपके रोजे से निकलने वाला वो सारा असर जो अब इस दुनिया में फैल गया है। बाज आ जाओ, ऐसा रोजा खुदा पसंद नहीं करता। यीशु मसीह ने कहा, जब तू रोजा रखे, अजीम तालीम है हमारे खुदावंद यीशु मसीह की, जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर तेल लगा और तेरे मुंह से जाहिर ना हो, मांगने वालों की तरह आपका चेहरा लटका हुआ ना हो या ना बनाए, और कोई इस बात को ना जाने सिवाय तेरा खुदा जो तुझे इसका अजर देने वाला, जिसके लिए तूने ये रोजा रखा है, जिसकी खुशनुदी को पूरा करने के लिए तूने वक्फा लिया है खाने के लिए, खुदा ये तवक्को करता है, वो कहता है कि तू ऐसा रहो और अपना खाना किसी को दे, किसी गरीब को दे, किसी भूखे को दे, तू उसको जो नंगा है उसे देखकर उसे कपड़ा पहना। ये है वो रोजा जो खुदा तवक्को करता है, जो खुदा की हुजूरी में मकबूल होगा, जिसका जवाब मिलेगा। चौदह तारीख से पहले आपके पास वक्त है। देखिए, संजीदगी बहुत जरूरी है। खुदा ये चाहता है कि हम उसके साथ वफादार हों, संजीदा। उसने कहा, तुम दुनिया का नूर हो, आपने इसको दिखाना है। वो नूर जो जमीन को, लोगों को रोशन करता है,
दुनिया को रोशन करता है, अंधेरे को दूर करता है, यीशु मसीह है। और उसके वसीले से वो नूर हम तक पहुंचा है और हमें उन लोगों को मुनव्वर करना है जो अब तक अंधेरे में हैं। और ऐसे काम अगर हम करेंगे जिस तरह गैर अक़वाम के लोग करते हैं, जिस तरह खुदा का कलाम हमें इजाजत नहीं देता, तो फिर हम ऐसे रोजे को जो हम रख रहे हैं, ऐसी दुआ को जो इस दौरान हम कर रहे हैं, पहले ही से जान लीजिए कि खुदा की हजूरी में मकबूल ना होगा। जिस बात को आप कर रहे हैं और जिसकी खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, उसका हुक्म मानना भी तो जरूरी है। कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है कि हुक्म माना जाए। आप गाली देना छोड़ें इस वक्त में। आप लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार कीजिए, मुआफ कीजिए, मोहब्बत दिखाइए, रहम कीजिए, मदद कीजिए, गिरते हुए को उठाइए। ये वो अयाम है जो शुरू हो रहे हैं। हलीमी पैदा हो, सबर आपकी जिंदगी में नजर आए, आपके रवैये में सबर मौजूद हो। चर्चिस के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं और हम खुदा की मर्जी के ताबे हो जाएं। क्या उस कलीसिया के रोजे कबूल होंगे? आज जगह जगह चर्चिस के मुकदमे चल रहे हैं। पौलुस रसूल कहते हैं, तुम्हारे अंदर मुकदमेबाजी क्यों होती है? तुम अपना नुकसान नहीं उठाते इसलिए, तुम्हारी अकड़ खत्म नहीं होती इसलिए, तुम झाओ की तरह नहीं झुकते इसलिए, तुम मुकाबले में डटे रहते हो इसलिए, तुम अपने भाइयों के साथ ही यानी ईमानदारों के साथ ही लड़ाई और झगड़े में मसरूफ रहते हो। बाज़ औक़ात हम कलीसिया को यह भी कहा जाता है कि इस पर्पस के लिए रोजा रखें ताकि जो दूसरा पादरी है, जो दूसरी पार्टी है, वो हमारे चर्च में इबादत करने ना आए। और ये जंग साल हर साल रहती है। ऐसी कदूरत, ऐसी नफरत, ऐसी धोखेबाजी, ऐसा झूठ और ऐसे वाकयात देखने में नजर आते हैं कि ईमानदार जो नॉमिनल हैं वो आप कानों को हाथ लगाएंगे। आइए हम इन आयाम में जब 14 फरवरी से 14 फैब से रोजे शुरू हो रहे हैं, ऐद करें, वादा करें। अगर हम रोजा में ठहरना चाहते हैं तो वो रोजा रखें जो खुदा को मकबूल है, खुदा की नजर में भला है, खुदा की नजर में पहुंचेगा। इन दिनों में जो दुआएं आप करते हैं, कहते हैं कि अगर हम चाहते हो किसी दुआ को कि वो खुदा की हजूरी में फौरन जाए, और अगर हम उसके साथ रोजा रखें तो उस दुआ को पर लग जाते हैं। तो ये इन आयाम में दुआएं बहुत जल्द खुदा की हजूरी में पहुंचने वाली हैं। लेकिन अगर आपकी दुआ और आपका रोजा वो दुआ होगी जो खुदा की नजर में मकबूल हो, तो
हम फिर इस बात को एक मर्तबा पढ़ेंगे। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खुलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखे को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रोपूशी ना करे। आए हम दुआ करें। हमारे खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा कलाम सच्चाई रास्ते पर मबनी है, और यही वो हकीकी रोज़ा है जिसे हम रखने जा रहे हैं। इन अयाम में हम इसकी तालीम देने वाले हैं। इन अयाम में हम इसके बारे में सिखाने वाले हैं। इन अयाम में इस प्रैक्टिकल में से हम गुजरने वाले हैं। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हमारी मदद कर, हमारे साथ हो, हमें ब्लेस कर, हमें बरकत दे आए खुदा, ताकि हम तेरी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी और अपनी जिंदगी में उन बातों को जो तेरी तरफ से हैं, जिन्हें हम इस जमीन पर रहकर प्रैक्टिस करते हैं, वो तेरे कलाम के मुताबिक हो, ताकि तेरी हजूरी में मकबूल और मंजूर ठहरे। हम सबको बरकत दे, सुनने वालों को बरकत दे, और अपने नाम जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से, आमीन। खुदावंद आपके साथ।